हाय बच्चों, वेलकम एट अवर क्लासेस। और आज आप पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका क्या मतलब है, थ्योरम क्या कहती है, वो समझना है हमें। ये जो आपकी थ्योरम है, गॉस थ्योरम जो है, वो एक बंद सरफेस के लिए है। किस प्रकार के सरफेस के लिए है? ये बंद सरफेस के लिए। जैसे ये बंद हो गया, बंद मीन्स क्लोज हो गया। इसे आप इस रूप में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस रूप में दिखा सकते हैं, इस रूप में भी दिखा सकते हैं, और एक सिलेंडर के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो मेन मतलब है वो केवल किस चीज़ से है कि जो आपका सरफेस है, जो भी हम यहाँ पर पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे, जो सरफेस लेंगे, जो पृष्ठ लेंगे, वो किस प्रकार का लेंगे, बंद वाला लेंगे। मीन्स बंद होना जरूरी है। यदि ये खुला रहा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लाइन पर होता तो ये खुला है, इसलिए कहीं से बंद नहीं है। जब इस प्रकार का होगा तो ये गॉस थ्योरम लागू नहीं होगी। तो इसके लिए क्या, कैसा सरफेस चाहिए हमें? क्लोज सरफेस चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है गॉस लॉ के लिए? क्लोज सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए? क्लोज सरफेस के उसके अंदर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। यदि चार्ज होगा तब हम उस केस में क्या कहते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट कर दिया किया जाता है? फाई से। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मीन्स क्या है यहाँ पर, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मान। अब ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये यूज करते हैं, मीन इंटीग्रल को काट देते हैं। और ये जो मान है आपका, इससे पहले बता चुके हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। तो ई तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी एस क्या है? एरिया वेक्टर। ये इससे पहले ही बता चुके हैं इतना आपको हम, ठीक है। अब जो गॉस थ्योरम है वो हमें क्या कह रही है यहाँ पर? वो हमसे कह रही है कि 1/ε0 इनटू चार्ज enclosed by closed surface मीन्स क्या है? ठीक है। तो ये आपका क्या कहता है यहाँ पर कि जो फाई का मान है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है, वो किसके बराबर होता है? जो चार्ज है आपका, जैसे मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है O, और इस पर चार्ज स्थित है, ये कौन सा चार्ज स्थित है? Q चार्ज स्थित है। तो जो Q चार्ज स्थित है आपका, इस चार्ज अंदर चार्ज है, तो उस चार्ज में जब हम ε0 1/ε0 का जो गुणा कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसका टाइम्स कर देते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम कहते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो चार्ज है आपके क्लोज सरफेस के अंदर, उसका यदि हम 1/ε0 टाइम्स निकाल लें, मीन्स गुणा कर दें, उसका इतना गुणा कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो ये आपकी क्या है? गॉस थ्योरम है। समझ में आया? हाँ, तो बच्चों देखिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मीन्स फाई जो है पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस इस प्रकार का कोई भी सरफेस दिया हो, तो जो क्लोज सरफेस है उसमें से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा? 1/ε0 मीन्स ये होगा 1/ε0 टाइम्स, मीन्स गुणा करना है इसका कितनी बार? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज कितना है? Q है। उस Q में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मान किसका आएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ कहते हैं। और यहाँ पर जो ε0 है वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, और जिसका मान कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इससे पहले बता चुके हैं हम। इस प्रकार से क्या निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट मात्रक निकाल लेते हैं, मात्र वो रख देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर मान लिया हमने अपनी तरफ से, ये स्फीयर है, क्लोज्ड है, और जिसका रेडियस कितना है? R है, और
जिसमें चार्ज क्यू से इनक्लोज है, तो चार्ज क्यू यहाँ पर अंदर है। अब तो प्रूफ के लिए हम पहले बता चुके हैं क्या सिद्ध करना है हमें, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन नॉट सिद्ध करना है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो देखिए बाय डेफिनेशन क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए E और ds की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम रहेगी, तो सेम रहेगी तो क्या करेंगे हम यहाँ पर E ds cos 0 लेंगे। जो भी स्फेरिकल सरफेस होते हैं उनमें हम एक स्पेशल एक पॉइंट लेके चलते हैं और उस पॉइंट पर हमेशा ही जो थीटा का मान होता है इस केस में ऑलवेज क्या होता है 0 डिग्री लेके चलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ये हो गया। तो अब देखिए ई को हम आगे ले लें तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ds होगा, cos 0 का मतलब 1 होता है, तो फाई का मान कितना आया आपका, इतना आया। ठीक है, अब हमें ई का मान चाहिए और ds का मान चाहिए। तो यहां पर देखिए अरे कौन सा कलाकार आ गो, वीडियो बन रही है। हाँ तो देखिए इंटीग्रेशन ds का मीन्स क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, r रेडियस है। और इसके अलावा E का मान क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या है, ई का मान कितना है यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप जो एरिया है मीन्स सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इन दोनों को कहाँ पर रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। किस किस को, इसको भी रख रहे हैं यहाँ पर और इसको भी रख रहे हैं, दोनों को रख रहे हैं। ठीक है, तो फाई का मान कितना होगा, ई का मान कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और जो टोटल एरिया है आपका उसका मान कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। आगे देखिए के का मान लिख दीजिए, के का मान क्या है यहाँ पर, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट होता है। आर स्क्वायर कट ही गया, ऊपर क्या बचा आपका 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका क्यू अपॉन एफ साइन नॉट बचेगा। और हमें यही क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम है। तो हमने इसमें क्या किया है, पहले तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, ई डी एस कॉस 0 होगा क्योंकि स्फीयर है। अब ई डी एस होगा तो डी एस का मान टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, वो लिख दिया है। ई का मान कितना होगा, किसी भी चार्ज के कारण, किसी एक चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मान क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इस क्यू की वजह से और आर डिस्टेंस पर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के का मान होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, और ये कट गया, फाई का मान कितना आ गया क्यू अपॉन एफ साइन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड